हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनी। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी अंतराल भाग 2 अध्याय 4। तो क्या है चैप्टर का नाम दोस्तों? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, है ना। पार्ट 1 बात कर चुके दोस्तों, पार्ट 2 बात करेंगे, है ना। तो वहाँ पे देखे थे मैंने घट स्थापना, मैंने कलश की स्थापना, नवरात्रि के समय क्या होता है कलश की स्थापना, वहाँ तक हमने बात किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे क्या पॉइंट है दोस्तों। तो लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के पूरे आसार है। माने इस समय भी, माना जब कलश की स्थापना हो रहा उस समय भी क्या है, बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के, माने बरसात होने की पूरा चांस है। ओंकारेश्वर, है ना, क्या है, ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई है जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही है। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। तो क्या पॉइंट है दोस्तों, ओंकारेश्वर, माने ओंकारेश्वर में क्या है, नर्मदा नदी पर क्या है, बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिसमें बजरी और रेत और पानी और सीमेंट का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसे विशाल का है ना, बड़े बांध बना रहे थे, बड़े माँ। तो उसको राक्षस के समान प्रतीत हो रहा है। जो बांध बना रहे हैं ना, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है, माने राक्षस की तरह लग रहा है ना। और नदी के वेग, माने नदी के वेग माने लहर, है ना, माने नदी, जो नदी बहता माने बहुत तेजी से बहता है, बांध से रुकावट आ गई है। अब जैसे दोस्तों ये नदी बह रहा है और बीच में हम रुकावट डाल लेंगे तो क्या होगा, उस बांध के कारण क्या होगा, नदी का जो बहाव है वो रुक जाएगा, है ना। तो रुकावट आ गई जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मतलब गुस्से में आ गई, कभी इधर, है ना, बह रही है, तिनफिन करके बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ गई है। माने कौन चिढ़ गया दोस्तों, नदी चिढ़ गया है कि बांध बनने से क्या होगा, नदी एक लय में बहता है ना और इधर उधर बह रही है तो नदी चिढ़ गया है। बांध के निर्माण में लगी मशीन है, जो बांध के निर्माण में क्या क्या है, लगी जो मशीनें हैं, जो ट्रक है, वो गुर्राते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब देख रहा है, जैसे लग रहा है कि गुर्रा रहा है। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियाँ गंदे नाले में बदल रही है। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियाँ सड़े नाले में बदल रही है। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नाले में बदल दिया है। क्या क्या पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान युग में, वर्तमान समय में क्या है, विकास का युग है ना, डेवलपमेंट का समय है। नदियाँ गंदे नाले में बदल, जो नदियाँ है वो गंदे नाले में क्या है, बदल रही है। लोगों द्वारा नदी में क्या है, कूड़ा करकट, है ना, नदी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, नदियाँ क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है ना, दूषित हो रहा है। कल कारखानों उद्योगों का रासायनिक पदार्थ, माने जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो, है ना, जो कचरा उचरा है, जो केमिकल वाला जो सारे नदी में बहा रहे हैं, तो नदिया के पानी क्या हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। कारखानों उद्योग रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। पूजा सामग्री को भी जल में प्रवाहित किया जाता है ना। पूजा के जो सामग्री जो होता है, जैसे फूल हो गया, है ना, पत्ते हो गया ना, मूर्तियों का विसर्जन हो गया, इससे भी क्या होता है दोस्तों, हमारा नदियाँ दूषित हो रहा है। इन सभी कारणों से नदियाँ सड़े नाले में बदल, माने कैसा, जैसे बदबू मारा है ना, बदल रही है। शिप्रा, माने कौन सी नदी, शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, है ना, शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नाले में बदल दिया है ना। माने विकास करने के लिए उस जितने भी जो नदियों को यूज करके क्या कर दिया दोस्तों, गंदे नाले, माने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, है ना, इंडस्ट्री से क्या होता है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वास्तव में ये उजाड़ की असभ्यता है ना। माने उजाड़ दिया एक तरीके से। इंडस्ट्री लगने से क्या हो गया, जो हमारे जो प्राकृतिक जो इतने भी जो नदी है, पेड़ पौधे काटा गया है, इससे क्या है, उसको बोलते हैं एक तरीके से वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। जो आजकल के जो विकास है ना, जो प्रकृति से पहले के समय में लोगों को जुड़ाव था, है ना, तो प्रकृति से क्या कर दिया, हमें अपने विकास के कारण हमें अलग कर दिया है, काट दिया, हमें अलग कर दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, है ना,
विकास करने के कारण क्या हुआ, हमारे जो नदी नाले हैं वो सूख गए हैं, पर्यावरण दूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में क्या है, उजाड़ की अपसभ्यता है। क्या है दोस्तों, विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। यह खाऊ उजाड़ सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते हैं। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती है, फिर भी वे अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो क्या दे रखा है दोस्तों, यह खाऊ उजाड़ी सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। माने किसकी देन है, यूरोप और अमेरिका की। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। मैंने कौन नहीं बदलना चाहते हैं, यूरोप और अमेरिका। वातावरण गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती है ना। वातावरण को गर्म करने वाली जो गैसें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, यूरोप और अमेरिका से निकलती है। फिर भी वे अपनी इस जीवन पद्धति को है ना समझौता नहीं करना चाहता है। माने कहता है कि मैं जैसा जी रहा हूँ, कोई टोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं है। माने यूरोप और अमेरिका के जो लोग रह रहे हैं कि मेरा ही है ना पोल्यूशन फैलाना है, जैसा मैं जी रहा हूँ, बीच में कोई भी देश कोई भी कंट्री हमें बीच में दखल न दे। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्रों का पानी भी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरना बाड़मेर के गांव में बाढ़ में डूब गए हैं। यही कारण है कि मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण जैसे ही दोस्तों तापमान बढ़ा तो समुद्र का पानी क्या हो गया दोस्तों, गर्म हो गया है ना। धरती के ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है वो पिघलना चालू कर दिया है ना, पिघल रही है। मौसम का भी चक्र क्या हो गया, बदल रहा है ना। जब मर्जी जब बरसात हो जा रहा है ना, तो क्या है कि मौसम का भी चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिर रहा है। लद्दाख में क्या होता था दोस्तों, बर्फ गिरता था, अब क्या है, पानी गिरना। बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। जो बाड़मेर के जो गांव है ना वो क्या है, पानी से डूब गए हैं। यही कारण है कि मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता है। तो मालवा क्या है, डगडग माने हर कदम पे रोटी और पग पग नीर माने पानी नहीं मिलता है, इस रीजन के कारण है ना। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए इसी जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति संस्कृति की सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए क्या होगा दोस्तों, नुकसानदायक सिद्ध होगा, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है वो दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।